प्रस्तुत पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के नौवें सर्ग से साकेत नामक महाकाव्य के नौवें सर्ग से उद्धृत है, लिया गया है। गीत से लिया गया है। इसमें जो उर्मिला है अपने जो है 14 वर्ष के लिए गए हुए पति अपने पति लक्ष्मण के सुखों के लिए कहती हैं कि हे शिष्य ऋतु, तू जितना भी मुझे कष्ट देना है तू मुझे कष्ट दे, तू जितना भी मुझे दुख देना है तू सारे दुखों को मुझे दे दे, लेकिन जहाँ मेरे पति रह रहे हैं, जहाँ मेरे पति हैं, वहाँ तू किसी भी प्रकार का उनके कार्य में अड़चन न डाल। वही कह रही हैं कि शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, हंसी गई मैं रो न सकूं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। इस तरह से कहते हैं कि हे शिशिर न फिर गिरी वन में, हे शिशिर ऋतु। उर्मिला जी कहते हैं कि हे शिशिर ऋतु, तो गिरी और वन में, जंगलों और पर्वतों पर इधर उधर फेरी मत डाल, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, जितना गिरी वन में जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, जितना भी तुम्हें पतझड़ की आवश्यकता होगी मैं सारे पतझड़ों को तुम्हें प्रदान कर दूंगी, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, मैं अपने इस शरीर रूपी बगीचे से, मैं इस नंदन वन अर्थात शरीर रूपी बगीचे से ही जितना तुम्हें पतझड़ चाहिए, जितना तुझे दुख चाहिए, मैं सब तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए तुम पर्वतों और जंगलों और पर्वतों पर इधर उधर फेरी मत डाल, जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, हे शिशिर ऋतु, जितना भी तुम्हें कंपनावस्था की आवश्यकता है, जितना भी तुमको कंपन चाहिए, तो मेरे इस शरीर से ही तू कंपन को ले ले, क्योंकि प्रिय के वियोग में हमेशा मेरा शरीर कंपायमान रहता है। इसलिए जितना भी तुम्हें कंपन चाहिए तू मेरी ही इस शरीर से प्राप्त कर ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। उर्मिला अपने सखी से कहते हैं, सखी क्या मेरे मुख में, आनंद का मतलब मुख में पांडुरता का, पीलेपन का कोई कमी है? अर्थात नहीं, मैं अपने प्रिय के वियोग में, उनकी विरहाग्नि में अत्यंत मेरा शरीर प्रतिदिन जो है पीला पड़ता चला जा रहा है। तो जितना तुम्हें पीलापन चाहिए उतना पीलापन तू मेरे इस मुख से ही प्राप्त कर ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, है सखी यदि वीर जमा दे नयन, प्रिय के वियोग में बहाए गए उन आंसुओं को ना, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तू मेरे इस मन रूपी बर्तन में प्रिय के वियोग में बहाए गए यदि उन आंसुओं को भी जमा करके रख दे हे भाई, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। मैं अकिंचन व्यक्ति, मैं ऋणी व्यक्ति, मैं अत्यंत दरिद्रा व्यक्ति, मैं अकिंचन व्यक्ति, उसे भी मैं मोती के जैसा संभाल करके, उसे मोती के जैसा संभाल करके अब उसको भी अपने मन में संभाल करके रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, मेरे प्रिय के चले जाने से, मेरे प्रियतम
प्रियवर, मेरे पति स्वामी के चले जाने से हंसी गई, मेरी तो हंसी भी समाप्त हो गई है। मैं उनके वियोग में रोना भी चाहती हूँ लेकिन रो नहीं पाती हूँ। इसलिए नहीं रो पाती हूँ क्योंकि यदि मैं यहाँ विलाप करती हूँ तो शायद मेरे पति को वहाँ वनवास में जो है कष्ट का अनुभव होगा। इसलिए मैं रोना चाहती हूँ फिर भी रो नहीं पाती हूँ। हंसी गई, रो भी न सकूँ मैं अपने इस जीवन में मेरी तो हंसी चला गई लेकिन रोना भी मेरे नसीब में नहीं है। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, इसलिए मैं हमेशा उत्कंठित रहती हूँ, लालायित रहती हूँ कि इस भाव भुवन में, इस संसार में की क्या भावना है, फिर इस भाव और भुवन को किस तरह मैं उत्कंठित होकर के उत्कृष्टता से देखूं। इस तरह से जो है उर्मिला जी अपने सखियों से कहते हैं, शिशिर ऋतु से कहते हैं कि हे शिशिर ऋतु, तो जंगल और पर्वतों पर फेरी मत डाल। तो यहाँ पर जो इसका आप लोगों को हमने समस्त पदों का व्याख्या जो है, शिशिर न फिर गिरवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, कह रही हैं कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, सखी कह रही पांडुता का क्या अभाव आनंद में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। इसका हमने समस्त व्याख्या आप लोगों को बता दिया है। और इसकी जो भाषा है वो शुद्ध खड़ी बोली है, परिमार्जित खड़ी बोली है। और इसका जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा और व्यंजना है। गुण इसमें माधुर्य है। रस जो है विप्रलम्भ श्रृंगार रस है। इसमें जो रस है वो विप्रलम्भ श्रृंगार रस है। और जो इसमें छंद है वो गेय पद है, जो छंद है वो गेय पद है। और जो अलंकार है रूपक अलंकार है, इसमें रूपक और उपमा अलंकार दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे वाले पद की व्याख्या करते हैं। आगे वाला पद है, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। शेष जो आपका संदर्भ है ज्यों का त्यों रहेगा। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटुतम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं होगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। प्रस्तुत पंक्ति जो है, प्रस्तुत पंक्ति मैथिली श्रवण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से उद्धृत लिया गया है। इसका जो शीर्षक है वो गीत है। इसमें उर्मिला जी जो है कामदेव से निवेदन कर रही हैं कि हे कामदेव, मेरे अंदर मेरे पति के चले जाने के कारण मेरे अंदर वियोग है और तुम मेरे अंदर जो है प्रेम और वासना को उत्पन्न मत करो। तुम मुझे इस तरह से अस्त व्यस्त मत करो, और इस तरह से अस्त व्यस्त करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई साधारण युवती नहीं हूँ जो आप मेरे ऊपर जाल फैलाना चाहते हैं और मुझे अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। वही पंक्ति ये कह रही हैं कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव आप मेरे ऊपर पुष्प रूपी बाणों से वर्षा ना करते हैं। रूपक अलंकार है, मुझे फूल मत मारो, मुझे पुष्प रूपी बाणों से वर्षा मेरे ऊपर ना करो। मेरे ऊपर प्रेम मेरे अंदर मेरे मन में प्रेम को उत्पन्न आप ना करें, क्योंकि मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मैं अबला नारी वियोगिनी स्त्री, कुछ तो मेरे ऊपर आप विचार करके दया करें। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया करके मेरे ऊपर विचार
करिए। होकर मधु के मीत मदन, हे मदन, हे कामदेव, आप तो बसंत ऋतु के क्या हैं, मित्र हैं। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो, तुम मेरे ऊपर तीक्ष्ण विष की वर्षा ना करो, क्योंकि मुझे विकलता तुम्हें विफलता है। यदि आप मेरे साथ ऐसा करते हैं तो मुझे विकलता, मुझे क्या होगी, व्याकुलता होगी, तुम्हें विफलता, और तुम्हें अपने कार्य में सफलता मिलने वाला नहीं है। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, रुक जाइए। आप मेरे ऊपर जो प्रेम और वासना को उत्पन्न करने का जो परिश्रम कर रहे हैं, रुक जाइए। आप वह श्रम परिश्रम त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं भोगनी यह मैं कोई साधारण भोग विलास करने वाली नारी नहीं हूँ। मैं कोई साधारण भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो, जो तुम मेरे ऊपर जाल फैलाना चाहते हो। जो नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, मैं कोई भोग विलास करने वाली साधारण नारी नहीं हूँ जो आप मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न करके, वासना को उत्पन्न करके मुझे आप अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र, हे कामदेव, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो तो देखो मेरी इस सिंदूर की रेखा को। बल हो तो सिंदूर बिंदु, मेरी इस सिंदूर की बिंदु को देखो, सिंदूर की रेखा को देखो, और इसे देख करके हर नेत्र निहारो, भगवान शिव के तीसरे नेत्र का तुम स्मरण कर लो। हे कामदेव, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो, यदि तुम्हारे अंदर ताकत हो, शक्ति हो, तो देखो मेरी इस सिंदूर के बिंदु को, और इस सिंदूर के बिंदु को देखने के बाद भगवान शिव के तीसरे नेत्र का स्मरण कर लो। जिस तरह से भगवान शिव का तीसरा नेत्र तुम्हें जला करके खाक कर दिया, उसी तरह से मेरा यह सिंदूर बिंदु भी में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि तुम्हें जला करके राख कर देगा। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो, हे कामदेव, कंदर्प मतलब कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप पर दर्प हो, रूप पर, अपने सौंदर्य पर, अपनी सुंदरता पर तुम्हें अहंकार हो, घमंड हो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, हे कंदर्प, हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप पर अहंकार हो, घमंड हो, तो मेरे पति परिवारों, तो तुम मेरे पति से अपने सौंदर्य की तुलना कर लो, मेरे पति पर तुम अपने न्यौछावर करो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, इसलिए तो मेरी इस चरणों के धूल को ले लो, क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी रति है वह मेरे चरणों के धूल के भी बराबर नहीं है। तो लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, मेरी इस चरणों के धूल को ले लो और उस रति के सिर पर क्या करो, धारण करवा दो। तो ठीक है दोस्तों, इसका भी हमने पूरी पंक्ति का हमने आपको व्याख्या आपके सामने किया। तो इसमें भी वही भाषा शुद्ध जो है खड़ी बोली है, और रस इसमें जो है विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस यह है, और श्रृंगार रस में भी विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, विप्रलम्ब श्रृंगार रस है, और इसका जो गुण है वो माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा भी है और व्यंजना भी है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, और इसका जो छंद है वो गेय पद है, और जो अलंकार है रूपक भी है, और श्लेष भी अलंकार, श्लेष और रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। तो दोनों पैसेजों का हमने समस्त व्याख्या कर दिया। यदि आप लोगों को यदि कहीं समस्या हो रही हो तो फिर ज़रूर हमें कमेंट में भेजें, ताकि हम आपकी समस्याओं का विधिवत समाधान भेज सकें। अगला वीडियो हम कल आपको अगले वीडियो में, अगला जो पैसेज है कल के वीडियो में हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक